खुजली वाले कुत्तों का सरदार है ना तू? बहुत कीड़ा है। तूने क्या डायलॉग मारा था? भाई मैं भाभी को बोला हाथी का खंड डाला। ये ले, अब डायलॉग। भाभी जी आप ही कुछ करो वरना जीजा हमें हवा में उड़ा उड़ा के बहुत मारेंगे। हेलो रामू। हाँ क्या हुआ? टैक्सी ऑनलाइन बुक की थी ना, उसका नॉट रीचेबल आ रहा। दूसरी ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ श्योर, लेट्स ट्राई। हाय सर, मैं हूँ श्री, हेमंत श्री, AP5 BP10। सीता मैंने यही टैक्सी बुक की थी, देखो। यस सर, आइए आइए आइए। कम कम यहाँ आपका स्वागत है। ये टैक्सी बुक की थी? मैडम आप जो चाहे मुझे बोल लीजिए, लेकिन मेरी टैक्सी को कुछ मत बोलिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ ये खिलौना क्यों बुक किया? पैसे बचाने थे? ओह हाँ, वो क्या कि जब ऑनलाइन बुक किया था उसमें बड़ी लग रही थी, देखो ना। हमने यही बुक किया था। हाँ सर, गाड़ी का फोटो लो एंगल से खींचा था ना, नंबर देखिए सेम टू सेम है। सीता नंबर तो सेम ही है, एडजस्ट कर लेंगे।
हाँ मौसी जी बोलिए, कहाँ जाना है आपको? शिवपुर। शिवपुर? हाँ। सर आप ही का गाँव है, इनको लिफ्ट दे देंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है चलेंगे। ये किसका बेटा है? सर बताएंगे कि आप किसके बेटे हैं? सत्यभामा जी का बेटा हूँ। आइला? हाँ मतलब ये बाकी राज्य का बेटा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या बात है मौसी जी, जवानी उछल उछल के कूद रही है। हाँ। आप करते क्या हो? कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हाँ। मेरी भतीजी का रिश्ता भी ना हाँ? एक डॉक्टर से ही हुआ है। सब लड़कियां डॉक्टरों से शादी करेंगी तो हम ड्राइवरों का क्या होगा मौसी जी? चुप कर। हाँ? वैसे एक बात कहूँ, हाँ? डॉक्टर तो ना डॉक्टर ही होता है। एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ? पेशेंट्स और हॉस्पिटल के अलावा और कुछ नहीं सोचता इन्हें। बीवी को तो देखते भी नहीं है। स्टॉप इट सीता। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? चलते रहो। मैंने नहीं रोकी, ये गाड़ी खुद रुक गई है। ओह प्रॉब्लम क्या है? स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी हो सकता है मैडम, शायद आपके सवाल सुनकर मेरी गाड़ी थक गई है। आप लोग नीचे उतर के चलिए, तब तक मैं गाड़ी ठीक करता हूँ। ओके? पानी की बोतल है? हाँ है ना, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक कुआं है। रामू पानी लेकर आते हैं। ओके आता हूँ। ये ले तेरे पैसे। अरे मैडम वहाँ से नहीं, हाँ? यहाँ से जाइए, शॉर्टकट है। ओफो। माल देख। अरे वाह, ऐसी बीवी घर पे हो तो जिम जाने की जरूरत नहीं। ऐसी मलाई तो आज तक नहीं देखी रे। बल्ले 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 बल्ले। क्या फिगर है। अरे यार ये तो पटाखा लग रही है। रुको, हाँ तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? समथिंग लाइक पटाखा। उसका मतलब जानते हो? जस्ट अ मिनट, किस लिए? आई विल गूगल इट। कैसे इडियट हो तुम? वो नेट पर नहीं मिलेगा। ओह नहीं मिलेगा। आई डिडंट गेट इट। मतलब मैं बहुत हॉट हूँ बोल रहे हैं। ओह मैं बहुत सेक्सी हूँ बोल रहे हैं। मुझे देखकर उन्हें कुछ कुछ होता है। नाइस कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो कमेंट है। ओह समझ नहीं आता, ये छेड़ रहे हैं मुझे। जस्ट अ मिनट। देख चश्मिश आ रहा है। आने दे, देख लेंगे। सुनो, मेरी बीवी को पटाखा किसने बोला? ये जो यहाँ बैठा ना, इसने बोला। किसी को भी देख के पटाखा बोलता है। पता नहीं कैसे अजीब आदत है। यानी ये सबको पटाखा ही बोलते हैं? हाँ सबको पटाखा बोलता है, शायद यही इसकी कमजोरी है। कमजोरी? ऐसे सबको कुछ ना कुछ बोलने का मतलब है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल फाइब्रोमेटासिस, दिमागी बीमारी है। भाई ये क्या बोला इसमें? पहले मुझे तो समझने दे। ब्रेन में 4 हिस्से होते हैं, रिसीविंग, स्कैनिंग, रिएक्टिंग एंड एक्टिंग। जब ये ठीक से काम नहीं करते तो कमजोरी आ जाती है। इसे जल्द से जल्द एक न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। ले जाओ जाओ। देख क्या रहे हो, ले जाओ। हाँ चलो भाई। चल बीमार। सीता, वो तो बेचारा मरीज है न्यूरो डिसऑर्डर का। अरे रुको रुको। अरे वाह, डॉक्टर साहब आ गए। आप लोग यहाँ पर 2-3 महीने तो रहेंगे ना? नहीं, 2-3 दिन। 2-3 दिन के लिए इतना सामान? वो क्या है, घर वालों और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट है। ओह ठीक है। एक बात बताऊं तुझे? हाँ ज्वेलरी वाले क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं साहब? हिसाब एक बार नहीं 10 बार करो। उससे क्या खर्चा कम हो जाएगा? हैं? तू क्या जोक मार रहा है? बच्चों मोटू, चलो सब लोग दूध पी लो। करेगा ना? ये लो तो बेटा, बैंक में नौकरी तुम भी मिलेगी। लो। नहीं तो बर्बाद, समझा क्या? नाटक नहीं, हाँ पियो। रुक। नहीं नहीं, पीना पड़ेगा। ये लो। कैसे चलेगा? ऐसे मत करो। साहब हाँ बोलो। अमेरिका से डॉक्टर बाबू और सीता मैम साहब आए हैं। मतलब रामू आ रहा है। कहाँ देखा तूने? मैंने अभी उनको टैक्सी में आते देखा।
सुना बहना, तेरा बेटा और बहू अमेरिका से आ गए हैं। सीता और रामू आए हैं। हाँ, उन्होंने आने की खबर तक नहीं की। अब तो उन दोनों की वाट लगेगी। शायद तुझसे मिलने आए होंगे। अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद अमेरिका चली जाती। इस उम्र में क्या क्या सपने देख रही? उम्र के बारे में बात मत करो, मार डालेंगे। डाई करने से जवानी नहीं आती। अरे रामू, हाय मामा ऐसे जी। बिना बताए अचानक कैसे आना हुआ? अरे सुन, ये सामान अंदर लेके जा। कैसी हो सीता बेटा? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ये मेरे पति, ये वाले हाय हैं। हाय। रामू, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। बिना बताए अचानक कैसे आए? सीता, शर्मा क्यों रही हो? कोई खुशखबरी है क्या? नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है माँ। सीता को डिवोर्स चाहिए। सीता सीता को चाहिए मतलब तुम्हें नहीं चाहिए? तुमने कहा था माँ को बताएंगे, अब मुझ पे डाल रहे हो। बट यू सेड फर्स्ट नो। So what? You agreed, no? बट इट वाज योर एक आइडिया मिनट, नो। what my idea? It was your idea too. चुप हो जाओ दोनों। ये क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? नो 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 नो। तो तलाक क्यों चाहिए? ये ना हमेशा ताना मारती रहती है माँ। घर में रहना गलत है, हॉस्पिटल जाना गलत है, हॉस्पिटल से घर बुलाती है, फिर घर से बाहर ले जाने के लिए बोलती है। शी हैज एवरीथिंग एट होम, यू नो। और इसको क्या चाहिए माँ? घर में सब कुछ है माँ, लेकिन ये नहीं है। महंगी से महंगी चीज है, लेकिन प्यार नहीं है। मेरे लिए चांद तोड़ कर ले आओ, ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन छोटी छोटी खुशियां तो दे ही सकते हैं। 2 प्यार के बोल ही काफी हैं। कभी कॉफी बनाई तो उसकी तारीफ कर दें, ऑफिस जाने से पहले एक गुड बाय किस, दिन भर में मैसेज करके इतना ही पूछ ले कि खाना खाया। यूएस में टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हूँ। हॉस्पिटल, लैब, रिसर्च, 24 घंटे काम का बोझ। कभी कभी मैं खुद खाना खाना भूल जाता हूँ। इसे मैसेज कैसे करूँ? शादी के बाद से देख रही हूँ, मेरी मुस्कान अच्छी है बोलो, मेरे कपड़े अच्छे हैं बोलो, नहीं तो कम से कम ये बोलो कि मैं आज सुंदर लग रही हूँ। इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स हैं। मुझसे कभी बात करो, मेरे साथ वक्त बिताओ। अपने पति से एक्सपेक्ट ना करूँ तो किससे करूँ? मेरी बात सुनो सीता। नहीं, आप मेरी बात सुनो। क्या आपको पता है इस साल मेरा बर्थडे कैसा था? यस। रामू, हाँ। कब तक वापस आओगे? रात को लगभग 1 बज जाएगा सीता। ओके, सी यू। अब रामू, हाँ। आज मेरा बर्थडे है। ओह, yesterday was World Cancer Day. Next day is your birthday. हाँ, याद आ गया। हैप्पी बर्थडे। आज छुट्टी ले लेते तो। आई एम वेरी वेरी सॉरी सीता, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, शाम में मंदिर, रात को डिनर, ओके? ओह, ओके ओके। इस साल मिस मत करना प्लीज, 3 साल से मिस कर रहे हो। रामू, हाँ, आ जाऊंगा। 1 मिनट में मेरी सुनो। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, थैंक यू सो मच। रामू, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? आई फॉरगॉट द फोन। रोज यही काम होता है ना? अरे रोज नए पेशेंट्स, नई प्रॉब्लम्स। हमेशा एक ही बात, काम काम काम। लाइफ में और कुछ नहीं है? इतना पैसा कमाकर क्या करोगे? काम मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। एज अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे मेरे हाथों में है लोगों की जिंदगी। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे ही हाथों में है। कितना अकेलापन महसूस होता है जानते हो? अकेलापन लग रहा है तो कहीं काम कर लो, टाइम पास हो जाएगा। अकेलापन घर में नहीं है, मेरे दिल में है। बात करने के लिए कोई तो हो। क्या ये है शादी? क्या ये है रिश्ता? क्या यही है लाइफ? पता नहीं तुम क्या क्या बोले जा रही हो, सब मेरे सर के ऊपर से जा तुम रहा है। इतनी सी बात नहीं समझ रहे तो साथ रहना बेकार है। हमें अलग हो जाना चाहिए। You will never understand me. You will never understand me. ठीक है, अलग हो जाते हैं। चलो ठीक है। ओके फाइन, डिवोर्स लेते हैं। ठीक है, डिवोर्स लेते हैं, लेकिन माँ को बताने के बाद। इतनी सी बात के लिए तलाक? माँ, मेरी बात सुनिए। एक औरत होने के नाते आप समझ सकती हैं, पिताजी के बाद आप जैसे जी रही हैं, रामू के जिंदा होते हुए भी मैं बिल्कुल वैसे ही जी रही हूँ माँ। इसकी बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती माँ। अब क्या करना है मैं बताती हूँ। चलो जाओ अंदर।
आपको अंदाजा है क्या हो रहा है? देख रहे हैं आप? वो आप जैसा दिखता है, लेकिन आप जैसा बनना नहीं चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बड़ी हिफाजत से पाला है मैंने उसे, ताकि आपका कोई भी गुण उसमें ना आ पाए। जब तक जिंदा थे, इसी तरह हंस हंस के सबको अपने आगे पीछे घुमाया करते थे, किसी को भी नहीं छोड़ा। जरा एक बार मेरे सामने तो आ जाइए आप, अच्छी खबर लूंगी। हाँ, अब क्या सामने आओगे? जब तक जिंदा थे कितना सताया है मुझे, नरक में ही होगे। मेरी उम्र लाखों साल होगी और वो करोड़ों लोग यहाँ आए होंगे, लेकिन कन्याओं को वश में करने वाला ये पहला देख रहा हूँ। उसके हाथ में ऐसी लकीर है प्रभु कि वो लड़कियों को अपने वश में कर लेता है, लेकिन आपने भी तो उसे लड़कियों के हाथों ही सजा देने की ठानी है प्रभु। स्वीटी, हर रोज तेरी कमर कुछ पतली होती जा रही है, किसी दिन शायद नजर भी नहीं आएगी। आहा। ब्लैक ब्यूटी, कल से काले चश्मे पहन के सामने आना। क्यों? क्योंकि तेरी तीखी नजर से मेरा बदन जलने लगा है। ओए सुन, कल तेरी बहुत याद आई, तू आई क्यों? बाके राजा, हाँ। यहाँ की सभी लड़कियों को तुमने पटा लिया, इसलिए नई वाली लाया हूँ, ये बैंड बजाएंगी। तुम सब ने मिलकर मुझसे झूठ कहा। क्या? रंभा, उर्वशी, मेनका स्वर्ग में ही रहेंगी, यहाँ नरक में नहीं आएंगी। लेकिन देखो आ गई ना। ये तो लड़कियों को पटाने में चैंपियन है, वीडियो चैंपियन। एक मिनट, आराम से, हम सब एक ही हैं। चलो दोस्ती करो, हाथ मिलाओ, जल्दी जल्दी। ये हुई ना बात। प्रभु आपने देखा, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, लड़कियों के मामले में जादूगर है। बाके राजा। हाँ? आइए यमराज जी, सही टाइम पर आए हैं। आप स्वीटी को तो जानते ही है ना? कौन स्वीटी? मैं नहीं जानता। हे भगवान, ये क्या नाम है? प्यार का नाम है, निकनेम मैंने रखा है। अब बहुत हो गया नाटक। जब से तुम आए हो तब से इन लड़कियों को बदल रहा हूँ मैं, और तुम सबको फंसा लेते हो। इनसे क्या मनोरंजन मिलता है तुम्हें, मेरी समझ नहीं आता। यमराज जी, मेरी आंखों से देखेंगे तो खूबसूरती जरूर दिखेगी। वैसे खूबसूरती थोबड़े में नहीं होती यमराज जी, दिल में होती है। सही गाना लेडीज। इस तरह हंस क्यों रहे हो? देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। हंसो मत, मैंने कहा हंसो मत। बाके राजा, बाके राजा, बाके राजा, बाके राजा, हंसो मत, हंसो मत। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ भी नहीं सुनाई दे झूठ मत बोलो, तुम्हें सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। सुनिए यमराज जी, बस एक बार मेरे पति को यहाँ धरती पर भेज दीजिए, टांगे तोड़ के रख दूंगी उसकी। इतने प्यार से बुला रही है, एक बार जाओ। इतनी दूर जाना मुश्किल है। क्यों, तुम प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करता हूँ यमराज जी, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। एक पतिव्रता औरत तुम्हें अपने पूरे दिल से बुला रही है, भेजना मेरा धर्म है, तुम्हें जाना ही होगा। जबरदस्ती भेज रहे हो आप, अगर वापस नहीं आया आपकी कुर्सी छिन जाएगी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बाके राजा, यमराज हूँ। तुम्हारा लौटना तय कर दिया है। आने वाली महाशिवरात्रि को सूर्यास्त होने से पहले तुम जहाँ कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इस रस्सी से खींच लाऊंगा। अरे बाप रे, इतने दिन ये लड़कियां मुझे मिस करेंगी। चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। मैं जाऊंगा और सत्या मुझे भूत समझकर डर जाएगी तो? नहीं डरेगी, तुम सिर्फ उसे ही सुनाई दोगे और दिखाई दोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। अब जाओ, जल्दी जाओ। ओके, मिस यू जाने मंस। फिक्र मत करना, मैं जल्दी आऊंगा। प्रभु, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, लेकिन ऐसा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। एक पत्नी ने बुलाया और आपने इतनी आसानी से इसे धरती पर भेज दिया। प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा करने का क्या कारण है? प्रभु, ये भगवान की इच्छा है।
इस समय उसकी पत्नी का बुलावा आने का कारण भी वही है। पृथ्वी पर एक महान कार्य अधूरा रह गया है और इसी कारण उस प्राणी को वापस भेजा है। ये नियति का खेल है। अरे सत्या, मैं हूँ। अरे तू डर क्यों नहीं है? बाके राजा, हाँ तेरा बाकी ही हूँ। बाके राजा, कहीं ये सच में तुम हो? हाँ सच में मैं ही हूँ। क्या रे सत्या, इतने दिनों बाद मेरी याद आई? सच बोल, तो मुझे भूल गई थी ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर कभी बुलाया क्यों नहीं? मेरे बुलाने से तुम आ जाते क्या? बहुत पहले आ जाता। तू बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अभी भी यमराज मुझसे झगड़ा कर रहा था, कह रहा था हट मत जाओ। फिर मेरी भी हट गई, मैंने सीधा बोल दिया उसको, एक बात सुन लो, मेरी सत्या ने बुलाया मुझको। सच में? 100%। बाके राजा, हाँ जी कहिए। ये तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? बीवियों के सामने बोल बच्चन करना पड़ता है, वो ऐसे ही इम्प्रेस होती है। हाँ। तुम तो बहुत चतुर हो। क्या बात है, जैसा छोड़ा था बिल्कुल वैसी हो, एकदम वन पीस। अरे बिल्कुल वैसा ही दिल डॉल, कुछ भी नहीं बदला। भी क्या बात है। ये क्या है? कमर को नजर न लगे इसलिए टीका लगा दिया। बस भी करो, इस उम्र में ऐसा कोई करता है क्या? तू उम्र की बात कर रही है? सत्या शादी के वक्त जैसी थी अब भी वैसी ही है, आज भी कमर में वही लचक है। छे। अरे कमरा भी वैसे का वैसा ही है। ये चाबियों का गुच्छा वहां क्यों रखा है? कमर पे लटका इसे? छोड़ो भी, इस उम्र में ये अच्छा नहीं लगता। एक बात सुन ले, बार बार उम्र की बात मत कर, खामखा मेरी हट जाएगी। सत्तो। जरा पल्लू ठीक कर लेना, थोड़ा और थोड़ा सा कर ले। अब बस भी करो ना। अब लटका जरा इसको। वाह 1970 की मॉडल, तुझे देखकर कैसा लग रहा है मालूम है क्या? बताओ ना। जैसे दिल में 1000 एटम बम एक साथ फटाक से फट गए हो। अब मुझे एक बात बता, तूने इतना गला फाड़ के क्यों बुलाया था मुझे? रामू और सीता यहाँ क्यों आए हैं पता है तुम्हें? कौन है ये लोग? हमारा बेटा और बहू। मतलब मेरा बेटा भी है? जैसे ही मैं पेट से हुई थी तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। इस वक्त कहाँ है वो? नीचे कमरे में। मैं अभी आया। सुनो बाके राजा, व्हाट्सएप, मेरी बहू अच्छी जोड़ी है। लगता है इतने बड़े घर में और कोई कमरा ही नहीं है, इसलिए हमको एक ही कमरा दिया। अरे पति पत्नी अलग कमरे में थोड़ी ना रहते हैं। तलाक लेने वाले पति पत्नी को एक ही कमरे में रखने से तलाक नहीं होगा क्या? हाँ? ये क्या कह रही? सत्या, सत्या, वो दोनों तलाक ले रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रही थी, सब तुम्हारी वजह से। अरे ये क्या बके जा रही है? वो दोनों तलाक ले रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? और नहीं तो क्या? हाँ? जहाँ भी कोई सुंदर लड़की देखी कि उसके पीछे पीछे भाग जाया करते थे तुम। देखो ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है,
पंडित जी ने कहा था कि वो बिल्कुल तुम जैसा होगा, तुम जैसे ही तेवर होंगे उसके। लेकिन वो तुम जैसा ना हो, इसलिए बड़े ही ध्यान से परवरिश की है उसकी। ध्यान से यानी कैसे? चलो हम लोग घर घर खेलें। ऐसे लड़कों के साथ नहीं खेलते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। तुम भी जाओ। रामू बेटा, इस तरह लड़कियों के साथ नहीं खेला करते। ऐसा क्यों मम्मा? अगर लड़कियों के साथ खेलोगे तो देवी माँ तुम्हारी जुबान काट लेंगी। हाँ, मैं कभी नहीं खेलूंगा। एक बड़े से जंगल में एक शेर और एक हाथी। रुक क्यों गए बोलो? तो क्या हो गया? लड़कियों के सामने बात नहीं कर पाता। तुम यहाँ क्यों आई हो? मम्मी ने यहाँ से मक्खन लाने के लिए कहा है। वहाँ रखा है, जाओ ले लो। ठीक है आंटी। आगे बोलो। तो वहाँ एक बड़ा सा हाथी भी था। अब क्यों रुक गए? वो लड़की मुझे मुड़कर देख रही है। तुझे कैसे पता चला? लड़कियाँ कहीं से भी देखे मुझे पता चल जाता है। बड़ा प्यारा बच्चा है। मास्टर जी, मेरा रामू पढ़ लिख कर अच्छा सा डॉक्टर बन जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ? डॉक्टर बनने के लिए 24 घंटे पढ़ना पड़ता है मैडम, और उसके बाद भी जिंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ती है। लाइफ में उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है मैडम। फिर तो मैं अपने रामू को डॉक्टर ही बनाऊंगी। ठीक है ना रामू? आप जो बोलेंगी वही पढ़ूंगा माँ। तू तो मेरी जान है मेरे बच्चे। इस तरह मैंने उसे संभाल के पाला है। इसे संभालना नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? जिंदगी की वाट लगाना कहते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने अपने रामू की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख पाऊंगी। हंस क्यों रहे हो तुम? इतनी सी बात के लिए रो दी बच्ची की तरह। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। इधर देख, इधर देख जरा। हाँ? हाँ? अरे यमराज जी, बोलो बाके। बीवी को छूना अलाउड नहीं है क्या? ज्यादा लोभ मत करो बाके राजा, तुम्हारा दिखाई देना ही बड़ी बात है। छूना सख्त मना है। बस देखने का परमिशन है, छूना मना है। अरे ऐसे रोना नहीं सत्या, तुझे रोते हुए नहीं देख पाऊंगा मैं। मेम साहब, मेम साहब। हाँ? घबराने की कोई बात नहीं, तेरे अलावा किसी को नहीं दिखाई दूंगा मैं। क्या रे आइटम, कैसी है तू? क्या बात है? भाभी ने आपके लिए दूध भेजा है। वहाँ रख दो। गांधी जी ने क्या कहा है मालूम है? अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उन्होंने जो कुछ कहा सब अच्छा ही कहा। क्या बात है सत्या? चंपक काका अब भी वैसे के वैसे ही हैं। सत्या, इस झूले की कहानियां याद है ना? बस करो, जब देखो तब वही बातें करते हो। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे छोड़ो। अरे लड्डू रुक जाओ, रुको। चलो दूध पियो। ये अपनी सरस्वती है ना, बहुत मोटी हो गई है। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बस यूं ही। मस्त फिल्टर वाली कॉफी लाऊं, पियेंगी? हाँ ले आओ ना। नहीं चाहिए। तो फिर चॉकलेट वाला दूध लेकर आऊं? हाँ दे दो, मैं पीऊंगा। अच्छा कड़क वाली चाय? ओ नहीं नहीं, नहीं। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए हो तो बता देना। हाँ? चलो पहले उनका मामला सुलझाओ। ये मेरा नाम बदनाम करके रहेगा। यमराज जी, बोलो बाके। मेरी बीवी की बातों में आकर मुझे यहाँ भेज दिया, अब वो इन दोनों को एक करने में लगी है। अब बताइए मैं क्या करूं? अपने पुत्र के शरीर में प्रवेश कर लो। रामू की बॉडी में? ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा अंश। मेरी बात मानो, प्रवेश करो। ओह, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। और करना क्या होगा? तुम खुद उसमें कुशल हो। कन्याओं को फंसाना तुमसे अच्छा कौन जानता है। पास जाओ, अपना जादू चलाओ, काम हो जाएगा। मैं समझ गया, आप देखते जाइए।
माफी मांगकर समझौता करने आया होगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। अगले सीन में हमारा पोता पक्का आएगा। क्या हुआ? सब सेट करके आया हूँ। चाहो तो दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाजें सुन लेना। छी, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इस शर्म की तो ऐसी की तैसी। अपना वक्त भूल गई क्या? तुम नहीं सुधरोगे। शर्मा गई। इससे तो अच्छा होता वहां सोफे पर ही सो जाता। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मंदिर हमारा है, वो हमारा भगवान है। गांव में और भी कई सारे मंदिर हैं, लेकिन हमारे मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो? उसे तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगा। 20 साल पहले भी कुछ सरकारी अफसर आए थे उसे हथियाने के लिए, ट्रेन के नीचे आके मारे गए। मेरे दादाजी उसके गवाह हैं। फिर 2 साल बाद 4 लोग और आए, आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला, और उसका गवाह मैं हूं। उनका पता ढूंढने के लिए 4 पुलिस ऑफिसर्स आए, लेकिन मैंने उनका ट्रांसफर करवा दिया। अब तुम्हें भी गायब करवा दूंगा, फिर हमारे मंदिर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जल्दी करो, टाइम नहीं है। नमस्ते ठाकुर रुद्र नारायण जी। हाँ, नमस्ते पुजारी जी, आप कैसे हैं? प्रभु की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। पुजारी जी, त्योहार आने वाला है। मंदिर में रंग और मरम्मत का काम कुछ हो तो करवा लीजिए। जैसा आप कहें। अकाउंटेंट को भेजता हूँ। धन्यवाद। हाँ बाबूजी, क्या चाहिए सूरी? पीने के लिए कुछ पैसे दे दो। तू नहीं सुधरेगा। ये पौवा अभी के लिए, और इससे रात का हो जाएगा। कल के लिए झोल करना होगा। प्रणाम गुरुजी। मेरे प्रियजनों, ओ माय डियर पीपल, आप लोगों को पता नहीं कि मैं आत्माओं से बातें करता हूँ। यू डोंट नो, आई टॉक स्ट्रेट सोल। मुझे पता है। आई नो। आप सब लोग अपने रिश्तेदारों और जानने वालों की आत्माओं के साथ बात करना चाहते हैं, और आप सभी की इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। इतना लंबा लंबा कैसे ट्रांसलेट करूंगा? थोड़ा छोटा छोटा बोलिए ना। आप सब लोग जानते ही हैं, मेरा नाम है आत्मानंद। यू नो, माय नेम इज सोल हैप्पी। सोल हैप्पी का मतलब? सोल मतलब आत्मा, आनंद मतलब हैप्पी। मैंने कहा था ना कि नाम को ट्रांसलेट नहीं करना, गधे। टोकन नंबर 1। नमस्ते गुरुजी। खड़े हो जाओ। अब बैठ जाओ। खड़ा होने या बैठने से हाइट में क्या फर्क आएगा? नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर अरविंद स्वामी। किससे बात करनी है? एक पेशेंट से बात करनी है। फीस दिए बिना निकल लिया? फीस तो दे के गया। अच्छा,
लेकिन क्या है ना, एक गलती हो गई। गलती हो गई? क्या हुआ? प्रॉब्लम उसके लीवर में थी और मैंने उसकी किडनी का ऑपरेशन कर डाला। तुझे किसने डॉक्टर बनाया बे टकले? लीवर आगे होता है, किडनी पीछे होती है। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? गुरुजी वही गलती तो बताने आया हूँ। क्या बात बोल रहा है ये, क्या बात बोल रहा है? कितना माल अंदर किया? 5 लाख गुरुजी। अच्छा 5 लाख। क्या नाम है उसका? संजीव गुरुजी। संजीव? अरे संजीव, अरे रे रे रे, तलवार लेकर क्यों आए? टकले की जान लोगे क्या? ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? वो तुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, मुझे बचा लो गुरुजी, कुछ भी करके बचा लो मुझे। कोशिश करता हूँ। सुनो संजीव, तुम तो वैसे भी ऊपर जा चुके हो। क्या कहा? 5 का 4 गुना बढ़ा के इसे जाने दूं? 20 लाख तो बहुत ज्यादा है। संजीव काट दो इसकी गर्दन, काट नहीं दो। नहीं, लेकिन क्या वो सच में मुझे मार डालेगा? मैं क्या यहाँ मजाक करने के लिए बैठा हूँ टकले? लेकिन 5 लाख और 20 लाख में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, ऑपरेशन करते वक्त तो तुझे आगे और पीछे का फर्क पता नहीं चला, सिर्फ पैसों का फर्क समझ में आता है तुझे, और कुछ नहीं। तेरा टकला तोड़ दूंगा। बहुत फर्क की बात करता है। चल 5 के डिस्काउंट का ट्राई करता हूँ। हाँ बेटा संजीव, तुम्हारे 5 के साथ 10 और मिलाकर 15 ले लूँ तो ठीक रहेगा ना बेटा? क्या बोल रहा है वो? 15 में मान गया। हाँ चलो इतना ठीक है, तो पैसे आपके हाथ में दे दूं? ना, मुझे पाप लगेगा। वहाँ अलमारी है, उसमें रख देना, वो आके हिसाब करके ले जाएगा। जो आ गया गुरुजी। ले जाओ। आइए आइए। मेरे प्यारे भक्तों, एक छोटा सा ब्रेक, बस मैं यूं गया और देखना यूं आया। करता हूँ बात। मामी जी, इनको आशीर्वाद दीजिए। क्यों, इसका बर्थडे है क्या? नहीं नहीं नहीं, आज बैंक में ऑडिट है। जीने के लिए जैसे दिल की जरूरत होती है, बैंक को ऑडिट की होती है, तो हाँ। आप जाइए, चलता। मैं कॉफी देकर अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग। कॉफी पी लो सीता। दोपहर को खाने में क्या बनाऊं? इसकी आंखें लाल है। बता दो, मैं बना दूँ। ठीक है? चलो मैं चलती हूँ, बहुत काम है। सीता, आंखें लाल क्यों है? रात भर सोई नहीं। मतलब तुम दोनों? हम दोनों? मैं नहीं सोई थी, वो तो घोड़े बेच के सोया था। एक बात पूछूं, देखो गलत मत समझना। शादी के बाद तुम दोनों के बीच कुछ? हाँ कुछ हुआ तो है, बहुत पहले। मतलब फर्स्ट नाइट, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ। ये क्या कह रही हो तुम? हमारा अलग होना ही बेहतर है। जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? ये नहीं हो सकता। देखो मेरे कहने पर कुछ दिन और रुक जाओ। मैं अपने बेटे में बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। फिर भी वो ना बदले तो तुम्हारी मर्जी। आप कह रही हैं इसलिए 1 हफ्ता रह लूंगी, लेकिन उसके बाद 1 दिन भी नहीं रहूंगी मैं। ठीक है। बाके राजा, बाके राजा। इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? गला बैठ जाएगा। अब छोड़ो भी ये सब। रात को उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ भी नहीं हुआ? हाँ कुछ भी नहीं हुआ। इस रामू के बच्चे की तो ऐसी की तैसी। रात को तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने रिचार्ज तो कर दिया था, लेकिन बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। बस करो ये डायलॉगबाजी। जब देखो तब बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। औरतों को क्या अच्छा लगता है कुछ पता है? औरतों को अच्छा सब लगता है, लेकिन नाटक करने में नंबर 1 होती हैं। चूक गई। इसे खोलो। किसे? अलमारी खोलो। लेकिन क्यों? अरे खोलो ना। वो कटोरा निकालो। अब उसमें क्या है जरा बताओ। तो ये है काले बालों का राज। ये सब बातें बाद में करना, पहले उनके बारे में कुछ करो। अरे वो मेरा बेटा है, उसके अंदर सारे मेरे गुण हैं। बाहर निकालने की देरी है, बस थोड़ा सा करंट देना होगा। वो कैसे? पहली धार की पिला दूंगा, छक्के चौके मारने लगेगा, सीधा स्टेडियम के बाहर। इसीलिए तुम दिन में 4-4 बार पिया करते थे। फिर किसके पास जाते थे? कृष्णा के पास या पल्लवी के पास? अरे वो लिस्ट बताने का टाइम नहीं, बहुत लंबी है। चलो। अब आएगा मजा। हाँ। तुम्हारा जवाब नहीं मेरे राजा। तो लक्ष्मी बड़ी खुश नजर आ रही है, पति लौट आया क्या? क्या बात है चंपक, यहाँ दुकान खोल ली तूने? चंपक और दुकान? ये तो मेरे जीजाजी कहा करते थे। वो तो ठीक है, चल ताड़ी पीते हैं। वो कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। आंटी के अड्डे पे। आंटी के अड्डे पे? वहाँ तेरा पुराना खाता जो है। ये सब तुझे कैसे पता? इसे ऐसे थपथपाने से ये सब कुछ बता देता है।
बजाऊं क्या? नहीं नहीं, अबे जा कहाँ रहा है? अरेंजमेंट करने और कहाँ। अब आया ना लाइन पे, आज सब मिलके बैठेंगे। क्या बात है, पहली धार का मजा ही अलग है। ये है राज बाबू रामकृष्ण सत्यनारायण, सही पहचाना, सारे कमीने, एकदम नीच। रामू, तुझे अभी ये सब याद है? तुम लोग मेरे दोस्त हो, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? तेरे दोस्त? अरे मतलब मेरे डैड के दोस्त हो ना। सही कहा, सही कहा। भाई, इतने दिनों से हम स्कूल के बच्चों की तरह जी रहे हैं। तुम हमारे जीवन में रोशनी की तरह आए हो भाई। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा हुआ। तुम मेरे भाई हो। तू मेरा बेटा। तुम्हारा भाई तो मैं हूँ। मैं तेरा चाचा। भगवान, नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। इसको चढ़ गई। What is this? तुम लोग कौन हो? तेरे बाप के दोस्त हैं और ताड़ी पीने के लिए कहा था ना तूने। हाँ? तुमने बहुत ज्यादा गटक लिया। गटक लिया मैंने? अब तुझे चढ़ गई है। अरे बुद्धू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू भी ताड़ी पीता होगा। मुझे बुद्धू बोला? ताड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे पीना कोई बड़ी बात है? हाँ? मुझे बुद्धू बोलता है? तू बहुत बड़ा शाना है क्या? रामू मेरा बेटा है। तेरा बेटा कौन? द ग्रेट बांके राजा की इकलौती औलाद हूँ मैं। आड़े तेड़े सवाल पूछे तो बजाऊंगा एक। इसे क्या हो गया? बुलाओ जरा मेरी बीवी को। तो इस वक्त उनकी क्या जरूरत? अगर हमारी हालत इतनी खराब है तो उसकी हालत क्या होगी? वैसे भी MRI है ना? MRI नहीं भैया, NRI। ठीक से बैठो, वो आ गई। ये सब क्या हो रहा है? कल पूरा दिन सबको नचा के ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक्टिंग? नो 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 नो, ये तो गया काम से। और मैं भी। दिखने में मासूम लगते हो, लेकिन अमेरिका में रोज पीते होगे ना? हाँ। नो 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 नो। रामू बाबू, हाँ? कल मुझे भी नचाया था आपने अपने साथ। ओह, थैंक यू थैंक यू। सरदर्द। इसका स्क्रू ढीला हो गया क्या? क्या बात है, इतनी क्यों पी थी उसने? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं माँ, रामू को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी कभी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसने रात को कुछ नहीं खाया था, मैं उसे कॉफी पिला कर आती हूँ। कॉफी मत देना, नींबू का रस डाल के छाछ पिलाओ उसे, सिर दर्द जल्दी ही कम हो जाएगा। जाओ बेटा। ठीक है। Oh my God. अरे बाप रे बाप। रामू, बहुत दर्द हो रहा है। रामू, क्या हो रहा है ये? You'll be fine. Come here. Just listen to me. इधर आओ, बैठो। इसे पी लो, आराम मिलेगा। You can relax. तुमने कल क्या गाना गाया मैं था? और गाना? नो 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 नो। कुछ ऐसा था ना? टिकू टिकू डुम डुम। हाँ, टिकू टिकू डुम। नो, अरे बाप रे। ओके ओके, तुम इसे पी लो। मुझे दो। हे रुको, यहाँ नहीं, इस तरफ सो जाओ। मर गया रे। ससुर जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? ठीक हो? रुद्र चाचा, काफी दिनों बाद। तुम्हारी याद आई तो चला आया। आइए बैठिए। तू कैसा है रे चंपक? मैं तो अच्छा ही हूँ चाचा जी। पता चला कि पोता आया तो सोचा एक बार मिल लो। मुझे लगा त्योहार में आएगा, लेकिन जल्दी आ गया। रामू, हाँ, वो सीता। अरे गुड मॉर्निंग दादाजी। खुश रहो खुश रहो। ये मेरे ससुर जी हैं, आशीर्वाद लो। तुम्हारे भी तो ससुर ही हुए ना? सदा खुश रहो बेटा।
दरअसल ये दोनों त्योहार पे ही आने वाले थे, लेकिन किसी काम से जल्दी आना पड़ा। तुझे देखकर मुझे अपने बांके की याद आ गई। क्यों है ना चंपक? हाँ चाचा जी। उसकी यादें अभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई हैं। उसका तेवर, उसका स्टाइल, उसके हाव भाव, सच कहूं तो सबसे निराले थे। आसपास के 100 गांव में किसी में भी वो रुबाब दिखता नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ बेटा। क्या बात है मामी जी, मामा जी का जिक्र आते ही गाल लाल हो गए आपके। हाँ मैं भी देख रहा था, ऐसा क्यों? चुप रहो। अब वो सब छोड़िए, मामा जी से बात करेंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? अपने गांव में एक नए बाबा जी आए हैं, वो आत्माओं से बात करवा सकते हैं। चलिए ना, चलते हैं। ये सब बकवास बातें हैं, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखती। ठीक है, जाने दीजिए। यमराज जी मुझे तो इतनी सारी शर्तों के साथ भेजा, लेकिन उसे सीधा आत्माओं से बात करने की फैसिलिटी दे दी। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। दादाजी से बात करनी है। उसका नाम? सुब्रमण्यम। मैटर बोलो। मटर कभी नहीं खाया, लेकिन अंबानी से बड़े खिलाड़ी थे। उनका कैरेक्टर बाद में बताओ, पहले मैटर बोलो। दादाजी सपने में आकर बिजनेस टिप्स देते थे, लेकिन आजकल नहीं आ रहे। लिक्विड कैश बहुत जमा हो गया, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मेरे दादाजी से बात करवाओ ना। अभी करवाता हूँ। थैंक यू। आज सारा लिक्विड पी जाऊंगा। आई विल डू इट। प्लीज। अरे सुब्बू, अपने पोते से बात करो जरा। दादाजी आ गए। उधर नहीं, दादाजी उधर देखो। अरे वहाँ देखो। एक जगह रुकने के लिए बोलो ना। मुंह बंद कर। स्वामी तू है या मैं हूँ? सुनो, इसे घसीट के बाहर फेंक दो। आप जब बोलेंगे मैं तभी बोलूंगा, चुप हूँ। अच्छा, क्या हुआ सुब्रमण्यम, तुम अपने पोते से बात नहीं करोगे? अच्छा, नाराज हो क्या? अच्छा, हुआ क्या ये तो बताओ। हाँ, ओहो, यही है वो कमीना। दादाजी ने सपने में कुछ चीजें बताई, उसमें से कुछ चीजें तूने नजरअंदाज कर दी, ऐसा कह रहे हैं। वो क्या है? मरने से पहले वो जिस आश्रम में जाया करते थे, उसी आश्रम को कुछ जमीन देने का वादा किया था। वो बात तो भूल गया? अब बस इतनी सी बात के लिए कोई नाराज होता है क्या? कितनी जमीन थी? कितनी? 10 एकड़। बस? 20 एकड़। अभी तो 10 बोले। अब उनका इरादा बदल गया यार, देना है कि नहीं देना है? सुनो यार, रुको, दे दूंगा। ये क्या किया दादा, मुझे ही आकर बोल देते। इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत थी? अरबों करोड़ों रुपए जमा किए, इतने सारे पैसों को क्या करोगे यार? गलती से बोल दिए होंगे। चलो साइन करो। किसका नाम लिखूं गुरुजी? वो पाप मुझ पर मत डालो। उस कागज को वहाँ अलमारी में रखो, वो खुद आके जिसके नाम करना होगा कर देंगे। जल्दी ले बेवकूफ। तो सुब्रमण्यम, अब तो खुश हो ना? वेरी गुड। अपने इस कल्लू को कुछ और बोलना है। क्या कहा उन्होंने? बोली। क्या कहा बोले तो अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ सोचा ही नहीं। कुछ तो बोलो। है? क्या बोलूं बे? कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, बताता हूँ। हरे रंग की चीजों से दूर रहो, सूखी चीजों को हाथ से मत क्या जाने बात कर रहे हो आप? अरे वाह, हाँ? दादाजी ग्रेट हो। ये हरी चीजों को नहीं रखना है और सूखी चीजों को नहीं छूना है। गुरुजी आपकी कृपा है। अरे किधर है पैर? अरे नहीं कि नहीं? ए गड्डी ला, पकड़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुदगुदा दो, गुदगुदी। ए थैंक यू गुरुजी। मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इतना खुश हो गया? अबे तेरे जादू की ऐसी की तैसी, एक नंबर का फ्रॉड है तू। ए कौन है बे? किसने मुझे फ्रॉड कहा? किसी ने भी नहीं गुरुजी। तेरी ऐसी की तैसी भी कहा है उसने। ये फ्रॉड मेरी बातें सुन सकता है? यमराज जी, ये टोपीबाज मेरी आवाज कैसे सुन सकता है? बाके राजा, हर मनुष्य के जन्म के पीछे एक कारण होता है, हर घटना के पीछे भी एक मकसद होता है, इसीलिए बार बार मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। टोकन नंबर 2। नमस्ते गुरुजी, ये लीजिए। नाम बताओ। राजा बाबू। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, वो रहा राजा बाबू। वो आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, साफ साफ दिख रहा है वो। उसकी बातें भी सुनाई दे रही है? हाँ, एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। आ जाओ भाई, यहाँ बैठो। ये लीजिए 5000 और बाकी सब भी अच्छे से बताइए। अरे आओ ना, बैठो। एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी बहुत मजाकिया है। ऐसा क्या? ये आवाज कहाँ से आई? मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने नहीं सुना? नहीं गुरुजी। तो ठीक है। क्या पूछना है इनसे? मरने से पहले इसने 50 लाख का लोन लिया था, पैसे कहाँ रखे पूछिए। लोन लिया तुमने? हाँ लिया, 50 लाख का। मुझे आत्माओं की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हें सुनाई देती है, इसीलिए तो हम सब यहाँ आते हैं। हाँ, तुम शांत हो जाओ मेरी माँ। जल्दी पूछो। पैसे कहाँ छुपाए? गांव के बाहर। गांव के बाहर? खेतों के बीच। खेतों के बीच? पानी के पंप के पास। तुझे पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मुझे पैसे चाहिए। 50 रुपए देता हूँ, रख ले। इतने बड़े काम के लिए 50 रुपए? चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके।
ए, कहाँ जा रहे हो? पैसे कहाँ छुपाए हो? बोलो ना। गया गधा। वो चला गया। झूठ बोल रहे हो? सच्ची, उसने आधा बताया और चला गया। उसने बताया और तुमने सुन लिया? हाँ तो? तुमने उससे कहा था ना पैसे चाहिए? हाँ कहा था। मतलब तुम मेरे पैसे हड़पने के चक्कर में हो? हाँ, मतलब मेरा मतलब वो नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पैसे ऐंठना चाहता था ना तू? अभी बताती हूँ तुझे। सुनो, लेके जाओ जल्दी यहाँ से। अगले टोकन वाले को बुलाऊं? आज के लिए बस इतना काफी। पता नहीं अजीब आवाजें सुनाई दे रही और थोड़ा सा माल कमा लो, 1-2 गधों को और बुला लो। अरे बाप रे, तू घबरा क्यों रहा है? मुझे बचाओ, आत्मा मेरे पीछे आ रही है। क्या हुआ गुरुजी? मुझे लगा भूत वूत नहीं होता, पर आत्माएं मुझसे बात कर रही है। ए फ्रॉडी बाबा, लोगों को उल्लू बनाना गलत है कि नहीं? वो बने उल्लू, उनकी गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है? ए फालतू की दलील मत दे। ये तो 2 वक्त की रोटी के लिए करना पड़ता है। वैसे आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया मुझे। बांके राजा का नाम सुना है? कौन बांके राजा? अपने जमींदार बांके राजा है क्या? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा? जमींदार बांके राजा, उन दिनों तो आप सब लोगों की एकदम बैंड बजा के रखे थे। आप हमारी प्रेरणा है। हाँ। हमने सुना था गांव की लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती थी। गांव में कोई ऐसी दीवार, कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो आपने नहीं फांदा हो। आपका तो जवाब नहीं। वैसे आप यहाँ क्यों आए, बताया नहीं आपने मुझे। वो क्या है कि मेरे बेटे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए इधर आया हूँ। यहाँ आने के बाद तेरे बारे में सुना। अब हम दोनों दोस्त बन गए ना, तो जरा टहलते हुए बात करते हैं ना। क्यों नहीं, टहलते हुए बात करने का मजा ही कुछ और है। चलो फिर। रामू, हाँ चलो डिनर कर लो। नहीं, बाद में, मुझे थोड़ा काम है। ओके। अरे सीता, तुम आ गई। जाओ जाकर रामू को बुला लो, साथ में खाना खा लेते हैं। तुम खा लो। क्यों, भूख नहीं है क्या? बहुत भूख लगी है, पर रामू का काम खत्म होने के बाद उसके साथ खाऊंगी। ये बिजली भी ना, इसका तो कोई भरोसा नहीं। मैंने तो खा लिया, रामू को बुलाकर तुम भी खाना खा लो। रामू। हाँ यस बेबी, हाँ बोलो। खाना खा लिया? हाँ खा और लिया। सीता ने? पता नहीं। अरे बहुत भूखी थी वो, कब से तेरा इंतजार कर रही थी पता है, और तूने अकेले ही खा लिया। खाने के लिए हस्बैंड नहीं, भूख की जरूरत है। ज्यादा लेट होने से एसिडिटी हो जाती है, उसे जल्दी खाने के लिए बोलो। सीता। हाँ, चलो खाना खा लो। भूख मर गई। रामू, रामू। हाँ क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे रामू। सुबह भी बोल सकती थी। ठीक है थैंक्स। जा सो जा। थैंक यू गो टू स्लीप। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चाचा। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। आओ। सीता, तुम ये पैकिंग किस लिए कर रही हो? तो और क्या करूं, मुझे जाना है ना। 2 दिन पहले तो तुम्हें सब ठीक लगा था ना? उस दिन वो नशे में था। दारू के नशे में कितने दिन प्यार कर सकते हैं? सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा पति है, इसलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। इसके आगे मैं और क्या करूँ? मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है माँ। वो नहीं बदलने वाला। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, डिवोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। बाकी राजा। क्या बात है सत्या, बड़े प्यार से बुलाया। प्यार से नहीं, बहुत गुस्से में हूँ मैं। सीता जाने की बात कर रही है, अगर वो गई तो तलाक पक्का समझो। अरे तलाक की तो ऐसी की तैसी। जाऊंगी बोल के किसको धमकी दे रही वो? तुम सब बीवियों की यही आदत होती है। हमारा खून पीने का एक मौका नहीं छोड़ोगे। ऐसे बात मत करो, तुम पति कुछ शरीफ नहीं होते हो। हाँ। पलक झपकते ही दूसरी सेटिंग में लग जाते हो। लेकिन मेरा रामू बहुत ही भोला है, कुछ करो उन दोनों को मिलवाने के लिए।
हाँ मिला दूंगा। औरतों के बीच एक जलन नाम की चीज होती है, इसलिए आदमी के आसपास 2-4 लड़कियां घूमे ना, तब उसे अपने पति की वैल्यू पता चलती है। अच्छा, इसीलिए बार बार उस कृष्ण कुमारी के घर के आसपास चक्कर लगाया करते थे, है ना? सब कुछ बीवियों को बता के थोड़ी किया जाता है, कुछ राज ही रहे तो अच्छा है। अब ये शर्माना छोड़ो और उन दोनों के बारे में कुछ सोचो। अब सुनो, हमारे रामू और उसकी बीवी को मिलाने का जिम्मा मेरा है, ठीक है ना? अब मुस्कुरा दो, थोड़ा जाओ। हमेशा इसी में घुसे रहोगे तो लड़कियां खाक पटाओगे तुम, हाँ? अरे ये कैसे अजीब कपड़े हैं? ये फॉर्मल जूते, ये बेल्ट से बंधी पैंट, ये स्कूल यूनिफॉर्म जैसी शर्ट, छी 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 छी। अरे वाह, रामू तो बिल्कुल हमारे जीजाजी बांके राजा जैसा दिख रहा है। चाची कितने हैंडसम लग रहे हैं ना? चाचू बहुत अलग लग रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है काफी दिनों के बाद बाके चाचा को देख रहा हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। कितना मर्दाने हैं। मतलब आप जैसे नहीं ना। करेक्ट। तुम्हारा जवाब नहीं सत्या, अभी तक तुमने मेरी बाइक को संभाल के रखा है। एक बात हाँ बोलो ना। तुम इस बाइक पे बैठ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। कितना डरती हो तुम? कभी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, बार बार थोड़ी होता है। बहुत डरपोकी। आओ रामू, सबको बुलाता हूं हाँ मैं। बुलाइए, बैठो। सबको बुलाइए। आराम से बैठो। अरे सुनती हो, रामू आया है, कॉफी लेकर आना। रामू आया है। क्या हुआ बेटा? ऐसा लगा जैसे मुझे शॉक लग गया। वो मेरी बेटी अन्नू है। हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। ए अनु, जरा मेरी तरफ पलट। अरे काका, अभी अभी जो मुझे शॉक लगा वो इसके हंसने की वजह से लगा। सुबह एक बार, शाम को एक बार ये हंसेगी तो रोशनी रोशनी। अरे बाप रे, अगर ये ऐसे ही हंसती रही तो खेतों में भी बिजली बिजली। हाँ? रामू, ये सब तुम ही बोल रहे हो ना? मतलब ये ज्यादा बात नहीं करता क्या? ये मतलब कौन? मतलब मैं ही ज्यादा बात नहीं करता था? जब भी मैं बात करने आती थी तो काकी वापस भेज देती थी। इसीलिए ये बुद्धू का बुद्धू ही रह गया। फिर से ये क्या मतलब? अरे वो सब छोड़, तेरे हाथ में ये क्या है? मेहंदी। एक मस्त डिजाइन बनाएंगे, घर आ जाना। हाँ? झील के पानी पर तैरती एक खूबसूरत नाव हूँ मैं, और इस नाव को किनारे पहुँचाने वाला हवा का झोंका हो तुम। आजकल इसे शायरी का भूत चढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। क्या बात है अन्नू, सुन, शायरी का सिलसिला जारी रहेगा, घर आ जाना। आपने देखा प्रभु, पृथ्वी लोक हो या भूलोक हो, ये बांके राजा तो अपनी लीला हर वक्त शुरू रखता है। समय बदलता रहता है चित्रगुप्त। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा प्रभु। हर घड़ी शुभ घड़ी नहीं होती, कुछ घड़ियां अशुभ भी हो सकती हैं। बस देखते जाओ। गाड़ी रोको। क्या हुआ दादाजी? बांके राजा का बेटा है ये, उसकी मौत यहाँ लाई है, अब उसकी बारी है। एक कड़क मीठी चाय पिला रहे। अमेरिका में घर खरीदा कि नहीं? हाँ दो, एक बड़ा एक छोटा सेट किया है। ये वाला चाहिए आपको कि ये वाला? भाग्य यहाँ क्या कर रही है? फूल की दुकान खोल ली क्या? चल गेंदे के फूलों का हार बना।
तेरी तो। अरे बाप रे बाप! सुरी! भूत! अरे सुरी, मैं हूं मैं। भूत! अरे सुरी सुन तो। भूत है भूत! अबे मेरे सुन। अरे मैं रामू। अरे सुन तो। ये बेवड़ा कहीं का कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? वो आ गया। कौन वो आया? आ गया। बाके राजा वो आ गया। बाके राजा तो मर गया, वो कैसे आएगा? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे। वो मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा। मैं खुद ही मर जाता हूँ, खुद ही मर जाता हूँ। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? रुको, क्या मेरा कर रहे हो? विश्वास करो, सिरदर्द भी नहीं है मैं क्या? सच कह रहा हूँ। बाके राजा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो कैसे आएगा? उसे तो मर के पूरे 30 साल हो चुके हैं। मेरी माँ की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, ये वही है। इतनी चढ़ गई है कि तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। मैं बक रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आता। मैंने अपनी आंखों से देखा। गांव में सबको लगा बाके राजा एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं मरा था। 30 साल पहले, शिवरात्रि से पहले वाली रात। उस दिन बाके राजा साहब को मैंने खुद मार डाला, और अब बाके राजा का पूरा परिवार उनके हाथों मरने वाला है। सब मरेंगे, सर्वनाश होगा। कैसे हो रामू बेटा? आओ आओ। बिल्कुल अपने बाकी जैसा दिखता है ना। मिलिट्री चाचा, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। कैसे हो रामू बेटा? आओ आओ। मेरा बेटा रघु हाँ। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। बुड्ढे ने लड़की पैदा नहीं की। हमसा, रामू हाँ? आया है। हाँ? एक बात बता, हाँ? ये क्या पहना है तूने? स्टाइल है। ज्यादा पढ़ लिख के आगे क्या करने वाला है? अमेरिका जाऊंगा। बहुत दूर की सोच रहा है बेटा। हम लोग हमसा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इसे घर का सारा काम आता है। मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम दोनों बात करो। जा तू जाके खेल। क्या हुआ रामू? हमसा, आज तक मैंने कोई नहीं देखा तुम सा। सच कह रहा हूँ मैं। पूरे गांव में तू ही सबसे सुंदर है। ये क्या? इस तरह की खूबसूरती के साथ तू चूल्हा फूंक के जवानी जला रही है। मिस इंडिया बनने के लायक है तू। मिस कर रही है इंडिया तुझे। सच कह रहे हो? हाँ सच में पगली। आजा मेरे घर, इतराते हुए चलना सिखा। कैट वॉक करवाओगे? हाँ, कैट वॉकिंग। रामू बेटा, हाँ बोल। ये लो। ये कौन है? ये मेरे भाई की बेटी है। मारी डालेगी। रामू तुम? रामू, दर्द हो रहा है। मैं 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा। घर आ जाना, ट्रीटमेंट दे दूंगा। मैं पक्का घर पे आऊंगी। हाँ, आ जाना। अरे ये कहाँ ले जा रही है? अरे कृष्ण कुमारी का घर है ये तो। भूली नहीं है अभी तक तू उसे?
जेरोक्स कॉपी हो। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं को देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है? उन दिनों तुम्हारी तिरछी नजर, मुझे देख के शर्माना, मुझे गन्ने के खेतों में बुलाना। एक बात बता, ये सब तुझे कैसे पता? मेरे पापा ने मुझे सपने में आके बताया। ओए, 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 पुराने दिन याद आ गए क्या? और क्या क्या बताया उन्होंने? पूर्णिमा की रात, नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे हुए वो, और तुम नीले रंग की साड़ी पहनकर बालों में गजरा लगा के मस्त मस्त खाने की चीजें पकाकर खिलाती थी उनको, और मेरे पापा उसको मजे ले लेके खाते थे। उसके बाद तुम्हारी पायल खनकाते थे, मीठी मीठी बातें करते हुए। हाँ ठीक कहा। मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए और जोर से हंसते हुए। आगे क्या हुआ तुम जानती हो? डॉक्टर साहब रुकिए, डॉक्टर साहब। साहब जी, आपको देखकर मुझे लगा जैसे आपके पिताजी है, इसीलिए मैं डर गया था। पिताजी को देख के तू डर क्यों गया? साहब जी, साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। अरे लेकिन हुआ क्या? साहब जी, आपके पिताजी को मैंने मारा था। क्या कहा? अबे क्या बकवास कर रहा है बेवड़े कहीं के? तू उनको क्यों मारेगा? साहब जी, नशे के लालच और दारू के लालच में मैंने ये घटिया काम किया। वो पाप मुझे आज तक खाए जा रहा है साहब जी। अब आपका पूरा परिवार खतरे में है। मैं यही कहने आया हूँ, आप अपनी जान बचा लो साहब जी। किससे खतरा है मेरे परिवार को? बोल किससे खतरा है? बता मुझे। वो लोग आ गए। कौन आ गए? वो लोग आ गए। वो मुझे जान से मार देंगे। वो मुझे मार देंगे। कौन मार डालेगा? वो मुझे मार देंगे। मुझे मार देंगे वो। मुझे मार देंगे। मुझे मार देंगे वो। सुरे! सुरे, रुक जा! सुरे! सुरी, सच्चाई क्या है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। तुमने मुझे क्यों मारा था? हाँ? मरने से पहले बताओ मुझे। बताओ सुरी, बताओ, सच्चाई बताओ। सुरी, सुरी, सुरी। यमराज जी, यमराज जी। हाँ बोलो। मेरा खून हुआ था, क्यों मारा गया था मुझे? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते यमराज जी? ठीक है, मेरा कत्ल हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मेरे परिवार को खतरा है। बताइए किससे खतरा है? मैं वो भी नहीं बता सकता। आप नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा? भूत और भविष्य बताना यमराज का धर्म नहीं। क्या मुझे ये सब दिखाने के लिए यहाँ भेजा? मुझे ये सजा क्यों मिली? किस पाप की सजा मिली? कई बार दूसरों के पापों की सजा खुद को भुगतनी पड़ती है। उसे उड़ा दिया भाई। राजेंद्र, हाँ? बांके राजा के बेटे पर नजर रखो। वो किससे बात कर रहा है और क्या कर रहा है, मुझे सब बताओ। सत्या, सुन, इस खतरे के बारे में अगर सत्या को पता चल गया तो वो घबरा जाएगी।
रामू, हाँ? हमसा, So what? रामू। मैं क्या करूं? ढक दो इसे। तुमने ही तो लगाया था। मैंने लगाया? शायद लगाया होगा। लेकिन आप यहाँ क्यों आई? तुम कैटवॉक सिखाने वाले थे ना? मैं? हाँ, तुम और कौन? हाँ, कहा होगा। कैटवॉक, राइट? कैटवॉक, हाँ, कैसे? ये ओके, हाँ, ओके। हाँ? कैटवॉक बहुत ही आसान है। उस साड़ी को कमर पर लपेटो, हैंड आउट, कमर आउट। अब कमर को इस तरह लेफ्ट राइट, समझ गई? वाह, क्या बात, वाह। ओके, परफेक्ट कैटवॉक, असली मॉडल की तरह। देखा कैटवॉक? तू भी करना। मुझे शर्म आती है। रामू ने कैटवॉक सिखा दिया। हाँ, ओके, गुड। अब मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी। मेरा रामू। देखो तो ये माधव राव की बेटी कितनी बिगड़ गई है। क्या हो रहा है वहाँ? कुछ खास नहीं भाई। लड़कियां आ रही है और जा रही हैं। हाय रामू। Who are you? मुझे नहीं पहचाना? मैं अन्नू। Sorry? अन्नू। हाँ, याद आया अन्नू। बट यहाँ क्यों आई हो? कहा था ना मेहंदी लगाने वाले हो। मैंने? हाँ, तुमने। हाँ, शायद कहा ही होगा। हाँ। मेहंदी माँ से या सीता से लगवा लो ना। तुम ही लगाओ। ठीक है, चलो नेट पर देख लेते हैं। जरा हाथ दिखाओ। ओह, अच्छा ऐसे पकड़ते हैं। इतना हिल क्यों रही हो तुम? इस मेहंदी का रंग तो चढ़ेगा ना? हाँ, फिक्र मत करो, एकदम लाल हो जाएगा। बचपन में समंदर के किनारे मिट्टी का घर बनाने से लेकर जवानी में दिल के अंदर प्यार का मंदिर बनाने तक मुझे सिर्फ 2 ही चीज बेहद पसंद है। उसमें से एक हो तुम। Really? Thank you. और जानते हो, हफ्ते 10 दिन में ये मेहंदी का रंग तो मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ पल कभी नहीं मिट पाएगा। Very pretty. बढ़िया है, अब तुम जा सकती हो। रामू, सोचा था मेरी मांग भी भर जाएगी। कोई बात नहीं, इससे काम चला लूंगी। थैंक्स रामू। ओके। दीदी, you're so lucky. सीता। बस माँ, देखा ना आपने, वो सबसे प्यार से बात कर सकता है सिवाय मेरे। ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो तो। कुछ मत बोलिए, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं। सीता, मेरी बात तो। उसकी लाइफ में कोई और जरूर है, कोई डॉक्टर या कोई नर्स। इसीलिए यूएस में भी वो ऐसा ही था। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ? सीता, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? बाके, सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया है। सीता घर छोड़कर जा रही है, तुम्हारी वजह से। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सत्या? क्या मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता? मेरा वो मतलब नहीं था बाके। अब तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर उससे कुछ हो गया फिर तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। सत्या, मेरी मौत कैसे हुई? मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगे ये सोचकर बहुत खुश रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ।
और तुम चल बसे। तुम्हारे जाने के बाद बहुत रोई थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर रामू को पाल पोस कर बड़ा किया। अब अगर उससे भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मुझे तुम मिली। कोई बात नहीं, सीता को समझाओ कि पति के साथ कैसे पेश आते हैं। अगर वो अपनी तरफ से समझदारी दिखाएगी तो उनका संसार बच जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे करूंगी। मैं जाती हूँ। तुम जो हो रहा है उसे लेकर परेशान हो, मैं आने वाले खतरे को लेकर परेशान हूं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो खतरा क्या है। सीता, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं कि हमारा पति ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह पति की भी इच्छाएं होती हैं कि मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। हर औरत अपने पति को लेकर हमेशा शिकायत करती है कि वो मुझ पर ठीक से ध्यान नहीं देता। उसी तरह हर मर्द का एक ही जवाब होता है कि मैं काम के चक्कर में भूल गया। लड़कियों को हमेशा हंसते रहना चाहिए। तुम मुस्कान के साथ उसके सामने जाओ, देखो वो भी तुम्हें देखकर बड़ा खुश होगा। वरना हमेशा घर में बैठे बैठे टीवी देखता रहेगा। हमें लगता है कि हमारा पति हमेशा हमारी तारीफ करे। एक बार उसकी तारीफ करो, 7वें आसमान में उड़ेगा। तारीफ करके तो किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। अगर पति को बस में करना है तो ये सब करो, देखना कितनी जल्दी बदल जाएगा वो। युद्ध में कभी भी हथियारों को छुपाया नहीं जाता, और पति के सामने सुंदरता को नहीं छुपाते। तुम थोड़ा बहुत खुद को बदलो, देखना वो भी बदल जाएगा। अंदर जाओ। नहीं। अरे अब शर्माओ मत, जाओ ना। रामू, सिनेमा देखने चले? फिल्म देखने? क्यों? जरा हटो। ये फिल्म देखने की बात कर रही है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता? शाम को 6 बजे मेरा एक अर्जेंट कॉल आने वाला है। 6 बजे आने वाला है ना? तुम दोनों 5 बजे तक वापस आ जाओगे। माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी बात सुनो। ले जाओ इसे। ठीक है, जैसा तुम कहो। 15 मिनट जाने के, 15 आने के और 3 घंटे। रामू सुनो। हाँ, बाइक पर चलेंगे। नहीं, कार सेफ है। सासू माँ। हाँ, no, बाइक। ये देख, अपने आइटम आ गए। ये मलाई आ गए, देख। अरे यार, फिगर तो देख। ये हाथी का खंडाला। इतना मत छुपा, थोड़ा तो दिखा। ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त ये चीज बड़ी है। उतरो। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब हमारा इलाज करेंगे। सब तैयार रहो। मैं तैयार। मेरे परिवार पर आंख उठाने की हिम्मत की, अब तुम लोगों की ऐसी की तैसी। मैंने कहा था ना, इस बेचारे को कमजोरी है। तेरी कमजोरी का इलाज मैं करूंगा। और यहाँ फिगर के बारे में कौन बोला रे? मैं बोला भाई। लाल बाल तेरी ऐसी की तैसी। बहुत खुजली है ना तुझे? आ खुजली वाले कुत्तों का सरदार है ना तू? बहुत चीड़ा है। तूने क्या डायलॉग मारा था? भाई मैं भाभी को बोला हाथी का खंडाला। ये ले, अब डायलॉग।
भाभी जी आप ही कुछ करो, वरना जीजा हमें हवा में उड़ा उड़ा के बहुत मारेंगे। What happened? हम कहाँ पहुँचे? हाँ? सिनेमा देखने जा रहे हैं। पिक्चर अच्छी लगी तुम्हें? सिनेमा किसने देखा? मुझे बहुत मजा आया सीता। हाँ। आराम से उतर। ओके। टाइम कम है, जल्दी करना होगा। रामू, कॉफी पी लो। ये लो। सीता, कॉफी। Can I talk to Dr. Ram Mohan? Actually he's outside. आपका नाम सीता है ना? हाँ मैं सीता हूँ। आपको कैसे पता? डॉक्टर साहब ने बताया था। ओह ओके। आज हमारी बेटी का बर्थडे है। हमें डॉक्टर रामू का आशीर्वाद चाहिए था, इसीलिए कॉल किया। पिछले साल डॉक्टर रामू ने सर्जरी करके हमारी बेटी की जिंदगी बचाई। उस दिन अरे ऐसे रोइए मत आप। आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, अब आप ही उसका नाम रखिए। हम जब भी उसे पुकारेंगे तब हमें आपकी याद आनी चाहिए। सीता, ये किसका नाम है डॉक्टर? ये मेरी वाइफ का नाम है। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या हुआ सीता? आइए ना ससुर जी, बैठिए। नहीं नहीं, जरा जल्दी में हूँ। रामू बचपन से पढ़ाई नौकरी के लिए ज्यादातर बाहर ही रहा है। उसे अपने मंदिर के तौर तरीके के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। कल पूजा का पूरा कार्यक्रम उसी के हाथों संपन्न होना चाहिए। एक बार रामू को अपने पुजारी जी के पास भेज देना। वो रामू को अपने मंदिर की विशेषता और उसका महत्व समझा देंगे, ठीक है ना? हाँ मैं भेज दूंगी। अच्छा, चलता हूँ। किससे बात करनी है? दादाजी से, दादी जी से, पिता से या पति से? अच्छा, तो बॉयफ्रेंड से? अरे वाह, क्या बात है। नाम क्या है? सुब्बा राजू। अच्छा, बॉयफ्रेंड से बात करेगी। सुब्बा राजू।
अरे सुब्बा राजू आजा आजा आजा। हाँ आ गया वो। क्या पूछना है उससे? ठीक से खा तो रहा है ना? सुब्बा राजू तुम टाइम पे खाना खा रहे हो ना? आहा पेट भर के खा रहा है। डेली जिम जा रहा है कि नहीं पूछिए ना। बाप रे सुब्बा राजू डेली जिम जा रहे, जिम समझ रहे हो ना? जिम जा रहे हो कि नहीं पूछ रही है। आहा ठीक है बताता हूँ। वो जिम भी जा रहा है, टाइम पे खाना भी खा रहा है। अब तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तेरी हाँ? बात की तो ऐसी की तैसी। वो आ गया। कौन आ गया? मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। जल्दी। मुद्दे की बात शुरू होती है और ये टपक जाता है। क्या रे, ये अकेले में क्या कर रहा था? वो दरअसल बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए मीटिंग रखी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे तेरी मदद चाहिए। गलत टाइम पे एंट्री मारते हो और मदद भी मांग रहे हो। करनी ही पड़ेगी क्या? हाँ करनी ही पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अब बोलो। क्या रे, बहुत ज्यादा ही भाव खा रहा है। मेरी मर्जी है भाव खाऊं या ना खाऊं। खैर मैटर बताओ। मेरी दोस्त को बुलाऊं क्या? बुलाओ जिसको बुलाना है, बुलाओ ना। मैं डरता हूँ क्या? डार्लिंग। बेटा राघव। राघव कौन राघव? राघव नहीं हूँ मैं। आई एम आत्मानंद। कॉल मी आत्मानंद। चुप कर, नाम बदलने से सुधर नहीं जाएगा तू गधे। दादी माँ अब तुम क्यों आई हो यहाँ? और नहीं तो क्या, रंभा उर्वशी नाचने के लिए आएगी क्या यहाँ? क्या फालतू मजाक करती रहती, कुछ और बोलो ना। मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध करने के लिए काशी क्यों नहीं गया गधे कहीं के? काशी क्यों? यहाँ के कुत्तों को खिला दिया ना। तुझे अभी बताती हूँ। ले 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 ले। मुझे क्यों मारा बुड्ढी? मेरे बीमे के पैसों का क्या हुआ? हाँ पूरे 3000 रुपए आए थे। उससे क्या होता है? एक खंबा भी नहीं आया उसमें। चल ठीक है उसे छोड़। मेरे इतने गहने थे उसका क्या किया? तेरे गहने? तेरे पूरे गहने हर हफ्ते एक आइटम के हिसाब से दे दिए सबको। ये आइटम कौन है? ओ मुँ मुँ मुँ। कीड़े पड़ेंगे तुझे कमीने। इस बांके राजा की मदद कर दे, बहुत अच्छा इंसान है ये। वैसे भी मर तो गई हो, चुपचाप भगवान का नाम जपते बैठो ना। बांके राजा के साथ क्या चक्कर चला रही हो? अरे बाप रे बाप, कीड़े पड़ेंगे तेरी जुबान पर। बांके राजा तो मेरे भाई जैसा है। ये भाई भाई वाला नाटक नहीं चलेगा। बकवास बंद करो, मुझे शक हो रहा है। तो मुझे क्यों बार बार पीटती हो? बांके राजा की मदद करेगा कि नहीं? मैं नहीं करूँगा, जाओ। नहीं करेगा? मजा आया? मेरी चटनी क्यों बना रही हो बुढ़िया? बांके राजा की मदद नहीं की ना, तेरे अंदर घुस के ऊपर से कूद जाऊंगी। ठीक है करूँगा, तुम जाओ। अब आया ना लाइन पे बांके राजा, अब ये तेरी मदद जरूर करेगा, नहीं तो मरेगा। थैंक यू। देखा कितनी कमाल की बाइक है मेरी। ज्यादा बोल मत। चल बैठ। ओके। इम्पोर्टेड है। अच्छा अच्छी लग रही ना? गुरुजी को देखो, महान इंसान है। बाइक पर जाते हुए भी आत्माओं से बात करते हैं। ओके। हाँ तो अब बताओ बांके राजा की क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी? मेरे खून के पीछे का राज मुझे अपने चाचा को बताना है, उनके घर चलते हैं। हाँ, घर जाने के बाद क्या करना है? मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, खून हुआ था, बस यही बताना है। बस यही बात है? हाँ। अब तुम आराम से बैठो। ओके। और देखते जाओ मेरा कमाल। दिखा कमाल। लगता है भगवत गीता पढ़ना आपकी आदत हो गई है। गीता में लिखा है कि बुरे कर्मों की सजा यहीं भुगतनी है। मेरा मानना है जब तक जिंदा हो जो करना चाहे करो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कैसे आना हुआ? ये क्या है? यह सूरी का एक्सीडेंट केस है। इस केस में लॉरी उससे नहीं टकराई, बल्कि वो खुद नशे की हालत में लॉरी से जा टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। बेचारा सूरी। उसे टपका कर अच्छा काम किया आपने वीरा बाबू। बस अब शिवरात्रि आने वाली है, अगर इस वक्त तो नशे में ये बात किसी को बता देता तो ओ मो। अरे शिवरात्रि कहते ही मुझे याद आया, गुरुजी को फोन करना था। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। शिवरात्रि आने वाली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ कब आ रहे हैं? निकल चुका जी। जल्दी पहुँच जाऊंगा। अच्छा। गुरुजी निकल चुके हैं, बस आने ही वाले हैं। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अच्छा।
है या उड़ गया? मैं आई हूँ। कम ऑन। रुक बे। तेरी तो। ये डेडफुट क्या हुआ? अचानक इतनी चर्बी कैसे चढ़ गई? बाके राजा, चर्बी वर्बी बिल्कुल नहीं चढ़ी मुझे। ये मेरा अपना स्टाइल है, समझ गए तुम? चलो। क्यों रे, बीच में क्या खड़े हो? हटो। रुक जाइए, किससे मिलना है आपको? मैं तुम जैसे चंपुओं से बात नहीं करता। जाओ अपने मालिक को बुलाओ, जाओ जल्दी। इस घर में सोफा कोने में क्यों रखा हुआ है? तू कैसे गिर गया? आपका गमछा मेरे पैरों से लिपट गया था। कुर्सी खींच रहा था, तू कैसे फंस गया गधे? जा जा, इलाज करवा अपना। बंदरों, वो चेयर लाना जरा। आप जाओ यहाँ से। कौन आया है? वो ए डेडफुट, इतना काय को उछल रहा है तू? जबरदस्ती बिना मन के काम करवाओगे तो ऐसा ही होगा। कौन है आप? ए सुनो, इनके लिए स्टूल लेकर आओ। बोलिए। चलो चलो। बताइए, अब क्या बात है? बांके राजा को जानते हैं? हाँ, वो मेरे छोटे भाई का बेटा था। गुजर गए ना? 30 साल पहले। मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट, ट्रक से टकरा गया। अरे उनको बोलो वो मर्डर था। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना। इतने ही उतावले हो रहे हो तो खुद ही बात कर लो। मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ? किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं अंकल। वो क्या है ना, हम जैसे ढोंगी बाबा लोग कभी कभी पगलेट हो जाते हैं। वो बांके के बारे में। वो एक्सीडेंट नहीं था। मतलब? मर्डर। मर्डर। मर्डर? बाके राजा का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। आपकी बातों पर मैं यकीन नहीं कर सकता। देखा, बुड्ढे को 1000 वाट का झटका लगा। आप बांके को पहचानते थे? ओ हाँ, पहचानता था। तो चलिए जरा आइए। हाँ चलते हैं, उसमें क्या? वही है ना बांके? हाँ हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ बे। बता रहा हूँ ना। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो तुम? क्या हो गया आपको? ओह, यही है ना? हाँ वही लग रहा है। जरा ठीक से देखिए स्वामी जी। वो लड़की थोड़ी है जो ठीक से देखो। अब इसका क्या करूं? हाँ मालिक। इसको बाहर मत जाने देना। जी। पता नहीं मुसीबत कहाँ से आ गई। अबे 1.5 फुटिए टकले तो किसी काम का नहीं है, अब सड़ेगा अंदर। अरे यार, छे ये कहाँ फंसा दिया इसने मुझे? कोई है? हाँ मालिक। संबत और वीर बाबू को फौरन यहाँ आने के लिए कहो। बाबा से क्या बोल रहा था तू? बांके का मर्डर हुआ था, ये तुझे किसने बताया? बोल। मुझे किसने बताया? कैसे बताऊं? कभी कभी आत्माएं मुझसे बात करने आती है। आत्मा ने बताया? हाँ जी मालिक, गांव में यही चर्चा है। देखा, ये दड़ियल भी मेरे बारे में जानता है। चुप है। आत्मा से बात करता है? सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। जल्दी बताओ क्या करना है? चाहिए तो तुझे आजमाने के लिए बोल उनको। यकीन नहीं होता तो टेस्ट ले लीजिए मेरा। कैसे? कैसे कैसे कैसे? जल्दी बोलो। इनसे बोल तेरी गैर हाजिरी में कुछ भी करो, तुझे पता चल जाएगा। मेरी गैर हाजिरी में जिसको जो करना है वो करे। मैं यहीं खड़े होके बताऊंगा कि कौन क्या कर रहा था। ओके स्टार्ट। चले चलो रे, आओ रे, आओ। कोई गड़बड़ हुई ना? जानता हूँ। बंगारू कोडी पेट्टा बच्चनंडी ए पापा। बोलो, वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं? वो लोग डांस कर रहे हैं। कौन से गाने पर? ए पापा वाले गाने पर। बंगारू कोडी पेट्टा बच्चनंडी। ये पागल पागल तो नहीं है ना? पापा बंगारू कोडी पेट्टा बच्चनंडी ए पापा चंगावी चीर गुट्टू चूसुकोंडी। पूछो उनसे कि वो लोग क्या कर रहे थे। क्या हो रहा था अंदर? हम डांस कर रहे थे। कौन से गाने पे? पापा वाले गाने पर।
वापस जाओ सब। ए, चल अंदर। ए, अभी लुंगी डांस वाले गाने पे। ओह ठीक है, मैं भी करता हूँ। नौटंकी पास जोकर कहीं का। नीचे कर। हे, अब क्या किया तुम लोगों ने? लुंगी डांस पे डांस किया। अब मैं मानता हूँ आप में कुछ न कुछ शक्ति है। ए मिस्टर, हेलो, चेयर। चेयर लेके आओ यार। बाबा एक नंबर का फ्रॉड है ये। अंदर आ। बचपन से मैंने तुझसे कई सारे राज छुपाए थे। तब तू बच्चा था इसलिए नहीं बताया। उसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाबा क्या हुआ था, बताइए ना। तेरे बाप के मरने के पीछे की कहानी के बारे में। जजमान, परसों महाशिवरात्रि है। कल सुबह त्रयोदशी शुरू होने से लेकर रात्रि त्रयोदशी के खत्म होने तक आपका बेटा और बाकी राजा को पूजा में होना चाहिए। हाँ, आपको चाबियां पूजा में रखनी होंगी। कल सुबह समय पर मंदिर आ जाइएगा। मैं ये बात बाकी राजा को बता कर आता हूँ। ठीक है जीजा जी। बाकी राजा के सामने मंदिर के सोने की बात करके सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। ये नहीं होगा। वो अपने खुद के पैसे से मंदिर बनाने वाला आदमी है। वो मंदिर का एक भी पैसा नहीं चुराएगा। तुम चाबियां लेकर आना। मैं और तुम्हारे ससुर वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये दरवाजा सिर्फ वो या उसका वारिस ही खोल सकता है। किसी और ने खोला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद पता चला कि उस चाबी से राजू के अलावा अगर कोई भी उस दरवाजे को खोलेगा तो नाग देवता का शिकार हो जाएगा। वो दिन कल ही है। चाहे बाकी का बेटा जिंदा रहे या मरे, मुझे वो कहने चाहिए। मेरे बेटे की तरफ आग उठाकर भी मत देखना, मैं तुझे उठा लूंगा। उस रामू की कहानी खत्म कर देंगे। उसे गाड़ी में डालकर खाई में फेंक देंगे। गांव वालों को लगेगा वो चोरी करके कहीं भाग गया। अपना ये शिव मंदिर हजारों साल पुराना है। ये इसका चरित्र है। और ये इसका नागबंध है। हर 3 पुष्कर के बाद एक बार शिव जन्म नक्षत्र वाली शिवरात्रि आती है। बहुत ही पवित्र समय होता है। उस दिन इस मंदिर में महारुद्राभिषेक होता है। और हाँ, उस दिन जो अभिषेक होता है ना, उसे नाग देवता साक्षात देखते हैं, जो एक महान घटना है। आप और संपत जी मिलकर ताला खोलकर गहने प्रभु को अर्पण करें। सही मुहूर्त पर अभिषेक होना अनिवार्य है। आरती ले लो बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आइए। क्या हुआ? रुद्रा, घर में किसी आत्मा ने प्रवेश किया था। कुछ अनर्थ होने वाला है। घर में हवन करना होगा। देर नहीं कर सकते। हवन शुरू करना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं
इंतजार कर रहा था। आजा। तुम जानना चाहते थे ना तुम्हें खतरा किससे है? अभी दिखाता हूँ। ये देखो आत्मा। रामू तू नहीं बचेगा। चामुंडाय विजय, चामुंडाय विजय। इधर आ, इधर आ। अब और मत डरो, मैं आत्मा को अपने वश में करूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं। उसको ले जाओ, उसकी मंदिर में बहुत जरूरत है। सही सलामत घर पहुंचा दो। हाँ। जाओ जल्दी करो। रामू उठ। ए रामू उठ जा। रामू उठ जा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चामुंडाय विजय। क्या हुआ? रामू को भिजवा दिया मैंने। रुद्रा, 24 घंटे इस आत्मा को बंदी बना के रखूंगा। डरने की कोई बात नहीं, मुझ पे विश्वास करो। तुम पूजा खत्म करके आओ। ये लो, ये धागे परिवार में सबके हाथ में बांध देना। जाओ जाओ। जी गुरुजी। जाओ। चाची। संपत तुम आओ। नमस्ते। बस बस बस। ये पुजारी जी ने आपके लिए भेजा है, सभी में बांट दीजिए। रामू। आ रहा हूँ। भैया। और कैसे हो रामू? हाय भैया। हाय। पूजा के लिए तैयार हो रहा था। तुम शुरुआत। ठीक है चाची, हाथ बढ़ाओ। ना ना ना, वो वाला। ओ सीधा हाथ। ध्यान रहे, पूजा पूरी होने तक इसे किसी भी हालत में मत निकालना। ठीक है? कम। क्लीं चामुंडाय विजय। भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम चामुंडाय विजय। ओम चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम चामुंडाय। सत्या, सत्या रुक जाओ, रुक जाओ सत्या, मेरी बात सुनो सत्या। अंदर मत जाना, वो सबको मार डालेंगे। अंदर मत जाना। सत्या रुको, कहने के लिए वो रामू का खून करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसे मार डालेंगे। मुझे भी उन्हीं लोगों ने मरवाया था। रामू को भी मार डालेंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वहां कहाँ देख रही हो? मेरी बात सुनो। सीता रुको, रामू रुको। इस धागे को बांधने से ये आत्मा किसी को भी नहीं दिखेगी। इस आत्मा में शक्ति भी नहीं रहेगी। ये धागा तुम सबको आत्मा से सुरक्षित रखेगा। अंदर नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। रामू को कुछ मत करना। हाँ?
अब आप दोनों शीघ्र जाकर भगवान के लिए गहने लेकर आए। रामू, इसे कार में डाल दो। नहीं, ये भगवान का कहना, ये उनकी अमानत है। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। भैया ये भगवान का, ये गलत बात है। मत मारो। कलश को ले जाकर मंदिर की परिक्रमा करें। उनसे कहो कि उसे नहीं मारे। अरे सुनो, जल्दी खत्म करो उसे। सब लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। इसे पकड़िए, मैं रामू को लेकर आती हूँ। देर मत करो, खत्म कर दो। संपत! रामू! सीता! दोनों को गाड़ी में डालो। सभी लोगों को बोल देंगे दोनों मिलकर भाग गए।
भगवान के गहनों के लिए मेरे बेटे को मारेगा? अब तू नहीं बचेगा, मेरे बेटे को मारेगा और मैं चुप रहूंगा। अगर मेरे बेटे की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो धोखे से मेरा कत्ल किया। तू चाचा नहीं, चाचा के नाम पर कलंक है तू। मेरे बेटे के सिर पर वार किया तूने, तुझे रहम नहीं आया उस पर? इधर आओ, ये लो, इसे अंदर लेके जाओ। चंपक। हाँ रामू। इसे ले जाओ और पूजा जारी रखो। जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है। गाड़ी निकालो। अबे घूर क्या रहा है, जल्दी गाड़ी निकाल बेवकूफ। सीता, what happened? क्या हुआ सीता? सीता, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सीता। सीता, नर्स, नर्स। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीता, तुम ठीक हो जाओगी। जल्दी से बी पॉजिटिव ब्लड लाओ, जल्दी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो बिल्कुल ठीक है माँ, बहुत लकी है वो। ये सब क्या हो रहा है रामू? पता नहीं माँ, आजकल मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अभी अभी हाथ से डोरी निकालने के बाद पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ याद ही नहीं मुझे, एकदम ब्लैंक। तुमने सिर्फ सीता की ही नहीं, रामू की जिंदगी भी बचाई है। I'm so lucky, सीता। मेरा खून है, इससे ज्यादा दुनिया में अपनी पत्नी से कौन प्यार करेगा? बाके राजा, हाँ? सूर्यास्त का समय हो गया है, अब तुम्हें वापस लौटना होगा। उस समय तो आपने इसे धरती पर ढकेल दिया और अब खुशी के पलों में बाके राजा को वापस बुला रहे हैं। ये कैसा न्याय है प्रभु? भेजने वाला मैं नहीं, बुलाने वाला भी मैं नहीं, सब शिव की इच्छा है। तुम यहीं रुक जाओ ना बाकी। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क जैसी थी। जब तुम वापस आए तो मुझे लगा हम साथ साथ रहेंगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुमने मुझे ढेर सारी खुशियां दी, मुझे हंसाया। अब तुम फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। सत्या,
सत्या, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। जरा एक बार मुस्कुरा दो। ऐसी की तैसी हो गई। ऐसी हंसी किसी की नहीं। कसम खा के बोलता हूं, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना।